सिद्धिभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरसम् मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधाति देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वैंसायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्मय भव्य आत्मा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में सबके साथ समझौता हो सकता है। हर व्यक्ति, हर आदमी, हर प्राणी आपकी बात मान सकता है। जितने वैज्ञानिक सिद्धांत भी आज बताए जा रहे हैं उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ भी समझौता हो सकता है, उसमें भी बदल हो सकता है। अलावा मात्र और मात्र एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत से ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार चल रहा है, उस सिद्धांत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सबको समझाने की ताकत डॉक्टर साहब आप में है। माँ, घर, परिवार, बेटा, बहू, सबके साथ कभी कभी बैठकर आप समझौता कर सकते हो, पर एकमात्र ऐसा ब्रह्मांड का, इस संसार का जो करता धरता सूत्रधार है, उस सूत्रधार सिद्धांत के साथ कोई आज तक समझौता नहीं कर पाया। जितने गणित के, विज्ञान के जितने जितने भौतिक सिद्धांत होंगे, वह भौतिक सिद्धांत भी कभी चूक सकते हैं। कभी डॉक्टर साहब आपकी दवाई चूक सकती है, वह दवाई भी कभी साइड इफेक्ट कर सकती है, पर एक ऐसा सिद्धांत और एक ऐसा सूत्रधार है, उसका कभी भी काम नहीं चूका, और उस सिद्धांत का नाम है कर्म सिद्धांत। एक अकाट्य ऐसा यह कर्म सिद्धांत है जिसके कारण से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार चल रहा है।
एक परडे में अगर कर्म सिद्धांत रख दिए जाए और दूसरे परडे में तराजू के अन्य जितने भी संसार के भौतिक सिद्धांत हो, वह कर्म सिद्धांत का परडा भारी होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इस कर्म सिद्धांत को बदल दे। भले ही किसी को इस कर्मों के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में ज्ञान नहीं हो, पर ज्ञान होने नहीं होने से कर्म सिद्धांत बदलने वाला नहीं है। ये अकाट्य अभेद्य सिद्धांत है। जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको समय पर वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे तुम परमात्मा को पुकार लो, चाहे मां किसी गुरु को पुकार लो, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कोई परमात्मा तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे उन दुखों के दिनों में साथ देने आने वाला नहीं है। जब जिसके भरोसे पर मां पिता का घर छोड़ा, जिसके भरोसे पर पिता का घर छोड़कर आप उस पति के घर में आए थे, उसको पुकारने से पति भी साथ नहीं देता है, फिर परमात्मा सिद्धालय से आपको साथ देने क्या आ पाएगा? क्यों छोड़ा पति का घर? पिता का घर मात्र यही सोचकर छोड़ा था कि कोई ना कोई पति नाम का वह व्यक्ति तो मुझे साथ देगा, पर नहीं दे पाया। जिस पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उस पति ने ही घर से छोड़ दिया। जिस पति के लिए राजमहल सब कुछ छोड़कर पत्नी चली गई थी, उसी पत्नी को लौटकर पुनः पति ने छोड़ दिया। नहीं आया समझ में? कौन? सीता। जिस सीता ने अपने पति के खातिर, उसके राग के प्रेम के खातिर वनवास भी जाना स्वीकार कर लिया। राम को अकेले को जाना था ना, सीता को थोड़ी जाना था वनवास। पर मात्र और मात्र पति के राग में, पति के प्रेम में वह वनवास में दर दर की ठोकरें खाती रही। पर जब समय बदला, जब तीव्र कर्म का उदय आया, तो वह पति जिसने रावण को युद्ध में जीत लिया था, पूरे ब्रह्मांड से लड़ने की ताकत रखता था, वही रामचंद्र सीता को जंगल में जाकर छुड़वा के आ गया। कठिन है। सब सिद्धांतों को समझ लेना, सब सिद्धांतों को समझा देना फिर भी आसान है। इस ब्रह्मांड में ये कर्म सिद्धांत सबसे कठिन, सबसे जटिल है। जिस जीव ने इस कर्म सिद्धांत को जान लिया, जिस जीव ने इस कर्म सिद्धांत को मान लिया, पक्का मानना चंद्रे जी, वो ही संसार से पार हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई व्यक्ति हो, सबके साथ वो ही 8 कर्म है जो उसने अनादि से प्राप्त किए हैं। कोई किसी को सुख ना दे सका, ना कोई आज तक किसी का दुख छुड़ा सका। कितने रवि भाई सुख दुख कम हुए आपके? नहीं हुए। बरसों से बाबा मंदिर में अर्जी लगा रहे हैं। क्या ऋषभ देव ने मानी ऋषभ बाबा की बात? नहीं माने। कितनी गुरु की सेवा डॉक्टर साहब की, पर गुरु कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। इतनी सेवा एक किनारे रह गई। कर्म को जो सिद्धांत था, कर्म का जो विपाक था, वो आके रह गया। नहीं टाल सका, राम नहीं टाल सका, महावीर नहीं टाल सके, हम कैसे किसको टाल सकते हैं? जीव भूल जाता है। व्यर्थ में अहंकार में एक दूसरे का कर्तृत्व भाव जोड़ते हुए दुखी होता है।
मैं बेटे को संभालू, इसको संभालू, उसको संभालू, किस किस को संभाल पाए। परम सत्य बात, सुधीर डॉक्टर, आपने आस्तिक को जन्म दिया, आपने आस्तिक को जन्म दिया। भूल मत करना पिताओं, किंचित भी भूल मत करना। जितने पिता जितने माँ बैठी है, त्रैकालिक सत्य को स्वीकार करना। आपने अपने बेटे को जन्म नहीं दिया, बेटे का पुण्य था, इसलिए वह उच्च कुल में आपके घर में जन्म लिया। आप तो मात्र अपनी उन वासनाओं के कर्ता थे, उस बेटे के जन्म के कर्ता नहीं थे। कहते रहना मैंने जन्म दिया, मैंने पाला, मैंने संस्कारित किए। अगर उसका उपादान निर्मल नहीं होता तो आप उसे कुछ भी समझा सिखा नहीं सकते। क्या रावण के माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे? क्या कंस की मां चाहती थी वह कभी किसी की हत्या करे, मारे पीटे? नहीं। कोई माता पिता अपने बेटे को रावण कंस होते नहीं देख सकता, पर फिर भी इतिहासों में रावण कंस जैसे व्यक्ति भी हुए। ये हर व्यक्ति अपना अपना कर्म लेकर साथ चलता है और इस कर्म के द्रव्य से ही उसका संसार, उसका विश्व, उसका ब्रह्मांड बनता है। ये एक ऐसा अकाट्य सिद्धांत है, जिस अकाट्य सिद्धांत को समझने से भीतर का कर्तापन नष्ट हो सकता है। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति मात्र और मात्र इस कर्ता बुद्धि से ही दुखी है कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो मेरी नहीं मान रहा, वो मेरी नहीं मान रहा। ये व्यर्थ की काम है। जिसका जैसा पुण्य का नियोग होगा, बिल्कुल वह सामने वाला वैसा ही काम करेगा। आप चाहे लाख चंद्रेश जी सलाह देना, अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, ऐसा वैसा, सामने वाला तभी आपकी बात स्वीकार कर सकता है जब सामने वाले का तद अनुकूल पुण्य होता है। पुण्य ही नहीं है तो आपकी बात कोई स्वीकार कर नहीं सकता। क्या पहली बार जिनवाणी सुन रहे हैं? क्या पहली बार मां प्रवचन सुन रहे हैं? नहीं, इस भाव की गणना छोड़ दो। पिछले भी कई सारे भावों से हम जिनवाणी सुनने का अभ्यास रखते हैं, इसलिए यहां बैठकर भी जिनवाणी सुन रहे हैं। पर तब तो साक्षात तीर्थंकर की भी वाणी सुनी थी, पर मानी नहीं मानी। तीर्थंकर की वाणी नहीं मानी, फिर हम आज मुनियों की वाणी मानेंगे कैसे? ये एक गहरी बात है। जितनी जिनवाणी का उपदेश या जितने ये प्रवचन होते हैं, पक्का विश्वास है अर्पित भाई, तुम मेरी मानोगे नहीं। ये पक्का पता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं मानोगे, मानोगे अपने मन की। पर फिर भी कल कोई ये ना कहे कि हमें कहने वाला कोई नहीं मिला था, इसलिए जिनवाणी का वाचन और व्याख्यान होता है। लोग कहते हैं चंद्रेश पंडित जी जैसे, महाराज जी जब कोई मानता ही नहीं है, आप क्यों एक एक दो दो घंटे प्रवचन करते हो? क्यों व्यर्थ में दूसरे को समझाने का प्रयास करते हो? मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास नहीं करता, मैं तो मात्र बताने का प्रयास करता हूं कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तीर्थंकर भगवान ने, आचार्यों ने किंचित भी कहीं कर्ता बुद्धि से कोई लेखन नहीं किया, कोई व्याख्यान नहीं किया। उन्होंने मात्र मार्गदर्शन किया कि भाई ये मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। फिर जम रुचई तम कुज्जा, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, फिर जम रुचई तम कुज्जा, फिर तुम्हें जैसे रुचे वैसा करो। तुम्हारा जैसा पुण्य, जैसा उपादान, जैसा कर्मों का नियोग होगा, तुम उतने ही तीव्रता से, उतने ही क्षोक्षम से काम करोगे। मैं तेरा कर्ता नहीं हूं। जब तक ये कर्ता बुद्धि नहीं छूटेगी, जब तक भीतर ये त्रैकालिक कण कण स्वतंत्रता का सिद्धांत उद्घाटित नहीं होगा, तब तक हर व्यक्ति मां दुखी रहेगा। घर में क्यों दुख है, क्यों परेशानी है? कभी बेटा नहीं मानता, कभी बेटे के पिता, कभी सास, कभी ससुर, कभी ननद, पता नहीं कितने सारे संबंधों को हमने अपने कर्तृत्व भाव से जोड़ के रखा है। उस कर्ता बुद्धि से ही दुख है।
एक सुंदर सूत्र जीवन में उतार के रख लेना कि कण कण स्वतंत्र है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वशक्ति से संचालित है, उसका कोई संचालन करने वाला अन्य नहीं है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है कि सिद्धांत को जानते हुए भी हम मानना नहीं चाहते। जिनको पता ही नहीं है, जिनको आंख नहीं है, वो जाके गड्ढे में गिरे समझ में आता है। अंधेरा हो फिर भी कोई गड्ढे में गिरे, आंख होने पर फिर भी समझ में आता है। पर हमारे पास आंख है, हमारे पास प्रकाश है, पर फिर भी हम जान के गड्ढे में गिर रहे हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई है ही नहीं। ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध हमें होना चाहिए। घर में भी अगर कुछ काम कर रहे हैं, समाज में भी काम कर रहे हैं, देश में भी काम कर रहे हैं, मात्र डॉक्टर साहब समझाओ, बताओ, पर कर्ता बनकर कभी भी सुख दुख को भोगने का प्रयास ना करो। आप लाख समझाना, पर सामने वाला तभी मानेगा आपकी बात जब उसके मन में वैसी बात आएगी, अन्यथा वो मानने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं हम इस भ्रम को मिटा पा रहे हैं कि जितने जितने ये द्रव्य बैठे हैं, चाहे जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में स्वतंत्र चल रहा है। आज वर्तमान में भी जो ये मनुष्य जी रहा है, वह प्रत्येक मनुष्य का, इंसान का, व्यक्ति का अपना अपना क्षयोक्षम है कर्मों का, और अपने क्षयोक्षम से कर्मों के अनुसार ही वह अपने जीवन को यापन करता है। जीव भूल चुका है प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को। अपना कर्ता परमात्मा को मानता है, अपना कर्ता कोई माता पिता को मानता है, कोई अपना कर्ता पति पिता किसी और को मानता है, पर ये पक्का है तुम्हारा कोई संचालक, कोई मालिक नहीं है इस जीव द्रव्य का, इस आत्मा का। शरीर का तो फिर भी उपचार से वो भी सत्य से नहीं, फिर भी उपचार से तुम्हारे शरीर का कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई मालिक कहा जा सकता है, पर आत्मा का, जीव द्रव्य का तो कोई मालिक है ही नहीं, कोई व्यवस्थापक नहीं है। एक सूत्र सुखी बनने के लिए याद कर लेना, मां कण कण स्वतंत्र है। जितने द्रव्य, जितने कण परमाणु भी है, वे भी स्वतंत्र है, किंचित भी एक दूसरे में मिले हुए है ही नहीं। परम सत्य है। एक बेटी ने यह कर्म सिद्धांत सुन लिया। हो सकता है कहीं पाठशाला में कहीं पहुंचकर उसने कण कण स्वतंत्रता का बोध कर लिया, और जो पाठशाला में उसने स्वाध्याय करते समय समझा था, पढ़ा था, उसके दिलो दिमाग में ये पक्का निर्णय हो गया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मेरा कोई कर्ता नहीं है। जैसा जैसा मेरा भाग्य होगा, जैसा मेरा पुण्य होगा, मेरे जीवन में वैसा ही घटित होगा। एक दिन इसी बात को लेकर उस बेटी की पिताजी के साथ आपस में थोड़ा सा मनमुटाव प्रारंभ हुआ। पिताजी बार बार कहते थे कि बेटी, मैं तेरा जन्मदाता हूं, मैं जैसा चाहता हूं तेरा जीवन बिल्कुल वैसा होगा। अगर मैं नहीं चाहता तुम्हें जन्म दूं तो तू जन्म नहीं पाती, और आज तुम्हें मैंने बचपन से इस यौवन अवस्था तक लाके रखा है, तो वो मात्र और मात्र मेरी ही बदौलत है, किसी और की बदौलत तू इतनी बड़ी नहीं हुई। इतना वैभव जो तू भोग रही है, जो कुछ भी तुझे मिला है, उस सबका कर्ता धर्ता अगर कोई है तो मैं। पर बेटी ने स्वाध्याय किया था, पढ़ा था, जाना था, बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी और एक बहन थी, वह बहन ने तो बात मान ली। अब पिता है, पिता के सामने कैसे बहस करे, पिता से किस बात पर लड़ाई करे। उस बड़ी बहन ने तो मान लिया, ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो, मैंने मान लिया, आप मेरे कर्ता हो, आप मेरे जीवन के सब कुछ कर्ता धर्ता हो। पर दूसरी बहन ने स्वीकार किया ही नहीं। फिर एक नहीं, दो नहीं, लगातार मनमुटाव होता रहा, और कुछ
कुछ समय बीता होगा, 4-6 महीने। अब पिता और बेटी में थन गए। पिता ने कहा, बेटी मान जा, अब तेरा विवाह करने का समय आया है, अब विवाह करने का समय आया है, तू मान जा। तू अगर मेरी बात मान लेगी, तू अपना करता या मैं तेरे सुख का करता, आप मुझे पिता को मान रही है, तो मैं तुम्हें अच्छे घर में दे दूंगी। पुनः बेटी ने कहा, पिताजी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना, पर मुझे विश्वास है अपने कर्म सिद्धांत पर, मेरी स्वतंत्रता पर। मैंने जैसा पुण्य पाप किया होगा मेरे जीवन में बिल्कुल वैसा होगा। निमित्त मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, साधन तो है, पर निमित्त से काम नहीं होगा। मैंने पढ़ा है, मैंने पाठशाला में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मैंने पाप किया होगा तो मुझे वैसा फल मिलेगा, और पुण्य किया होगा तो वैसा फल मिलेगा। पिता तो और गुस्से में आकर बिलखने लगा और चिल्लाने लगा, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने तुझे जन्म दिया और तू मेरे साथ बहस करती है? तू मेरी सत्ता को नहीं मानती? मैं इतना बड़ा राजा, पूरे नगर, पूरी समाज, पूरी प्रजा, सबका पालन करता हूं, तुझे भी छोटे से बड़ा किया, तुम्हें मानना होगा। बेटी ने कहा, पिताजी जो हो जाए, मैं आगम के विरुद्ध कोई बात स्वीकार करूंगी नहीं। चाहे जो हो जाए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, पर मैं ये बात नहीं मान सकती कि आप मेरे कर्ता कर्विता हो। आप तो मात्र निमित्त हो, पुण्य मेरा स्वयं का है, कर्म मेरे स्वयं के है। पिता ने कहा, बेटी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ। अगर तू नहीं मानती है तो मैं तेरे शादी, तेरा विवाह ऐसे दरिद्री के साथ कर दूंगा कि तू सोचती रहेगी। बेटी कहती, कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, अगर मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा तो मैं तैयार हूं। अब इतनी जबान कोई बेटी पिता से लड़ाए, और कोई राजा, कोई सम्राट जिसकी पूरी नगर पर, पूरे राज्य पर आदेश चलता है, उसके सामने कोई बहस करे। उसने कहा, ठीक, तू अपने मुंह से कह रही है? हाँ पिताजी, मैं अभी भी कह रही हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। जैसा मेरा भाग्य होगा वैसा मेरा काम होगा, आप मेरे कर्ता नहीं हो। पिता ने कहा, बेटी फिर सोच ले। मां को बुलाया, मां को भी कहा, तू समझा अपनी बेटी को, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं सबका करता हूं। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, मैं आपके किंचित भी कर्तापने को स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पिता ने कहा, ठीक है, तू नहीं मान रही हो, मैं तेरा, फिर कहते ना, जब बेटा नहीं मानता, तू तो बेटा है, मैं तो तेरा बाप हूं, दिखाता हूं। फिर बाप को अपने बाप करने का एहसास हो गया। उसने कहा, अभी देखता हूं, तूने सबके सामने कहा है, अब बदल नहीं जाना। वो कहती, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे अपने कर्मों पर, अपने पुण्य पर विश्वास है। पिता ने तुरंत दूसरे दिन अध्यादेश जारी किया कि कोई दीनहीन, दरिद्री, गरीब, भिखारी, कोई किसी को मिले तो महल में ले आना। जितने सैनिक थे सबने आसपास कई स्थानों पर खोज की, कई स्थानों पर खोज की, और जंगल में एक व्यक्ति बिल्कुल दीनहीन, रोगी पड़ा हुआ मिला। और जैसे ही समाचार मिला, राजा तुरंत उसी दिन पुनः उस व्यक्ति के पास पहुंचा, और वहां पहुंचते ही उसने कहा, भाई, मैं तुम्हें बहुत बड़ी एक वस्तु देना चाहता हूं। वो कहता है, राजन, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं इतना दीनहीन, गरीब, भिखारी, मैं तो आपके यहां मांगने नहीं आया, क्यों मेरे पीछे पड़े? वो कहते, कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहता है, राजा, सम्राट और राजकन्या का विवाह मेरे साथ? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं
इतना बीमार, मैं भिखारी, दरिद्री, वस्त्र नहीं है पूरे मेरे पास शरीर पर, ये शरीर पूरा गलित कुष्ठ से पीड़ित है, और तुम क्या सोचते हो? कहता नहीं, तुम बोलो तुम्हें करनी है कि नहीं करनी है, तुम्हें मुझे बाकी प्रश्नों से मतलब नहीं, तुम हाँ कहो या ना कहो। कहता है कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ने कहा मैं ज्यादा बात नहीं करता, तुम्हें अगर मेरी बेटी से विवाह करना है तो कल सुबह तक अपने हमारे उस महल में पहुंच जाना, मैं वहीं पर तेरी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। वह भी सोच में पड़ गया कि हो क्या रहा है। फिर एक क्षण विचार आया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर कन्या भी मिल रही है, राज वैभव सब कुछ मिल रहा है, दहेज भी मिलेगा, क्यों नहीं कर लूं शादी। उसने रात भर में मन बना लिया और अपने मित्रों के साथ दूसरे दिन महल में पहुंच गया। जैसे ही वह कुष्टी महल में पहुंचा, हर कोई नाक सिकुड़ रहा था, चेहरा बना रहा था। वह रानी, बेटी की मां भी समझाने पहुंच गई सम्राट को, राजा पतिदेव आप ये क्या कर रहे हो, ये बेटी आपकी है, आपने पाला पोसा सब कुछ किया, और आप इसके साथ इसका विवाह कर दोगे। राजा ने कहा वो कहाँ मानती है मुझे पिता, मैंने तो बहुत कुछ किया, पर वो मुझे पिता मानती नहीं है, वो मुझे कुछ मानती नहीं है, फिर उसके जो भाग्य में वो हो जाए, देखता हूं मैं उसके भाग्य की भी परीक्षा करता हूं। रानी ने खूब मनाया, पर सम्राट अहंकार में चूर हो चुका था, कर्ता बुद्धि से डूब चुका था, और उसी दिन बेटी को बुलाया, उस लड़के के साथ, उस युवा के साथ राजा ने विवाह भी कर दिया। फेरे होने बचे थे, पुनः पुनः पिता ने, आखिर पिता तो पिता था ही, थोड़ा सा उसको भी हृदय में लगा। पिता ने फिर पूछवाया, बेटी अभी भी मान जा, अभी भी फेरे नहीं पड़े हैं, तू विचार कर, मैं तू कह देगी पिता के हिसाब से मैं जीऊंगी, पिता ही मेरा करता है, तो मैं ये विवाह तोड़ दूंगा, मना कर दूंगा। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, मैंने एक बार आपको शब्द दिया है, अब चाहे जो हो, मेरा जैसा भाग्य होगा मैं वैसा झेल लूंगी, मुझे विश्वास है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, आप भिन्न हो, मैं भिन्न हूं, ये पति भी भिन्न है, जैसा कर्मों का नियोग संयोग होगा वैसा हो जाएगा, आप पूरे विकल्प से रहित हो जाओ। अब बेटी ऐसी कह रही है, पिता क्यों झुकता? बेटी झुकने के लिए तैयार नहीं थी, पिता भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। विवाह हो गया, और विवाह होकर अब घर में थोड़ी रखते, इतना कुष्ठ से पीड़ित वह व्यक्ति था, कोई भी खुले नाक उसके पास नहीं बैठ पाता था। विवाह संपन्न हुआ और दोनों भी पुनः जंगल में जाकर रहने लगे। भीतर राजा को टीस तो थी, भीतर राजा को टीस तो थी कि मैंने गलत किया है, पर अहंकार मानने नहीं दे रहा था। कुछ वर्ष बीते, कुछ वर्ष बीते, और अचानक वह कन्या राजा को उन्हीं के नगर में भगवान के दर्शन करते हुए मिल गई। वह रानी, वह राजा आश्चर्यचकित हो गए कि जिस कन्या का विवाह मैंने एक कुष्ठी के साथ, एक भिखारी के साथ किया था, आज उसे छोड़कर किसी सुंदर राजकुमार के साथ ये घूम रही। पिता ने तुरंत, अब मतलब सम्राट ने तुरंत अपने रानी से कहा कि देख, मैं कहता था ना, वो शब्दों की पक्की नहीं है, विवाह किसी और से किया था और भाग के किसी राजकुमार के साथ रहने लग गई। पास में पहुंची रानी, सम्राट की रानी, वह पहुंची तुरंत पास में बेटी के, और बेटी से पूछने लगी, बेटी ये तूने क्या कर लिया? पिता ने विवाह किसी और के साथ किया था, कुष्ठी के साथ, रोगी के साथ किया था, ये तुम इसके साथ रह रही हो, ये कौन है? पूरा इतिहास, पूरा इतिहास 5 वर्षों का, 4 वर्षों का उस बेटी ने बताया। मां कौन सी बेटी, कौन सा राजा, सब जानते हैं, सब जानते हैं। वह मैना सुंदरी की कहानी सबने पढ़ी है। जितना जितना श्रद्धान उस मैना सुंदरी को था, कर अपने स्वयं के कर्मों पर
क्या उतना श्रद्धान मुझे है? नहीं है, नहीं है। उसने अपने कर्म सिद्धांत से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को भी बदल के दिखलाया। कोई दूसरा राजा था, कोई दूसरा राजकुमार था? नहीं था। वही कोड़ी, वही कुष्टी था श्रीपाल, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। ये अकाट्य सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है। जैसा जो करेगा उसको वैसा ही भोगने मिलेगा। जितना श्रद्धान उस मैना सुंदरी का था, उसमें से 5-10% भी श्रद्धान हमारा सिद्धांत पे नहीं है। हम कर्म सिद्धांत को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भगवान की वाणी को भी खोटा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हुआ था? कितना प्रयास किया द्वारका को बचाने का, बची? नहीं बची। वो तो फिर भी भगवान की वाणी में खरा हुआ दृष्टांत था, पर भगवान की वाणी में खिरा हो नहीं हो, पर ये कर्म का सिद्धांत ऐसा ही अकाट्य है। इसलिए सोचो, कोई कोई तुम्हारा कर्ता कर्विता नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, तो तू है, अन्य कोई भी नहीं है। आखिरी श्लोकों में बहुत गहरे सिद्धांतों को अमित गति स्वामी कह रहे हैं। आज 31 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। उसी कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं 31 नंबर के श्लोक में, कि कौन मेरा करता, क्यों व्यर्थ में दूसरे का मैं करता बना बैठा हूं, और क्यों दूसरों को अपना करता बना के बैठा हूं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। क्या कह रहे अमित गति स्वामी? कैसा भाग्य, कैसा पुरुषार्थ, इन सबको समझना बहुत आवश्यक है। पढ़ते हैं। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीत विमोचसे मनीष। पढ़ो एक साथ। जैसे ही वह रानी और सम्राट, माता पिता उस मैना सुंदरी के सामने पहुंचे, उसने भी यही कहा, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। न कोई कुछ दे सकता है, न मुझसे कोई छीन सकता है। जैसा मैंने अपने शरीर और जीवन को बनाया है कर्मों से, मुझे वैसा ही उसे भोगना पड़ेगा। अगर उन सुख दुखों में किंचित भी अंतर भी आ रहा है, तो किंचित अंतर भी आना है, तो वह भी मात्र मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से है, अन्य किसी के पुरुषार्थ से नहीं। निजार्जितम, निज अर्जितम, मैंने जो जो अर्जित किए कर्म हैं, उससे ही मुझे अपना जीवन यापन करना है। मुझे कोई दूसरा उधार देने वाला नहीं है, ना मेरे से कोई उधार लेने वाला है। ये सुख दुख कर्म जितनी व्यवस्था मैंने पूर्व पर्याय में और आज तक बनाई है, बिल्कुल वैसा ही मुझे भोगना पड़ेगा। किसी होटल, कहीं दुकान, कहीं भी जाना, वहां तुम जितना बिल बना के आओगे, खर्च तुम्हें बिल के पैसे किसको देने पड़ेंगे? आप भले ही कहना कि इससे ले लेना, उससे ले लेना, पर तुम्हें दुकान से नीचे उतरने नहीं देंगे अगर तुमने वह पैसे बिल के नहीं दिए तो। एक तो माल रखो, नहीं तो पैसे रखो। कर्म सिद्धांत भी ऐसा ही है। चाहे भारत छोड़कर कोई व्यक्ति किसी विदेश में भी पहुंच जाए,
भारत के किसी भी बैंक से कर्जा लेकर कहीं मोनू भाई अन्य विदेश में भी पहुंच जाना, कहीं भाग के छुप के भी बैठ जाना, पर बैंक वहां भी तुम्हें खोजेगी कि ये कर्जदार कहाँ है। वहां बैठकर भी तुम्हें बैंक का कर्जा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही ये कर्मों का जो कर्जा पिछले भवों से लेके आए हो वह तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, कोई दूसरा चुकाने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये कर्म की व्यवस्था इतनी इतनी अच्छी है कि इसके साथ कोई समझौता संभव नहीं है। पर क्या करे, व्यक्ति मात्र और मात्र वर्तमान को अपना जीवन मानता है, भूत को और भविष्य को भूल जाता है। आने वाले समय में भी हमें अभी अभी बहुत सारा समय लगना है भगवान बनने के लिए, इसलिए अभी से समझना होगा। मैं पल पल जो कर्जा इकट्ठा कर रहा हूं, पल पल जो मैं कर्जा इकट्ठा कर रहा हूं, वह प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय उस कर्जे को चुकाने में लगना पड़ेगा, तो भी ये पाप का कर्जा उतरने वाला नहीं है, नहीं है। ये गहरी बात है, गहरी बात है। जैसे अर्पित डॉक्टर, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भले ही आजकल कोई कर्जा लोन लेने की बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो जो खर्च करोगे वह पैसे की भुगतान किसे करनी पड़ेगी? तुम्हें करनी पड़ेगी, और मात्र जितना निकाला था उतना ही देना पड़ेगा कि उससे अधिक देना पड़ेगा? जो भुगतान के लिए तुमने 500 रुपए दिए तो तुम्हें बैंक में 500 जमा नहीं करने पड़ेंगे कि 502 रुपए? 2 रुपए ब्याज भी देना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा है। हम कितने ही खुश हो जाए कि हमने ये कर लिया, इतना छुटकारा नहीं, 2 रुपए डॉक्टर साहब अधिक देने पड़ेंगे। इसलिए समझे समझे, जितने जितने ये अपने उपार्जित कर्म हैं उनको छोड़कर कोई भी मुझे कुछ नहीं देता। ये व्यर्थ का हमारा भ्रम है, ये मुझे सुख दे रहा है, ये मुझे धन दे रहा है, ये मुझे सहयोग कर रहा है। कोई किसी का उपकार अपकार नहीं करता, ये पूर्व जन्म का ही कोई संबंध है। पुष्पेन भाई, ये कोई ना कोई हमारा पूर्व जन्म का संबंध है। हमने तो जीवन में कभी चंदेरा का नाम ही नहीं सुना था। अभी चंदेरा वाले आए पंचकल्याण करने, बहुत सारे कल फोन आया था, महाराज ये चंदेरा है कहाँ पे? मैंने कहा हमें भी पुष्पेन भाई पता नहीं था, वह चंदेरा के भक्त पता नहीं कैसे उनका पुण्य का उदय था कि हमारा वहां से जाना हुआ, और होना मात्र डॉक्टर साहब वेदी प्रतिष्ठा थी, और ये गजरत पंचकल्याणक जैसे महामहोत्सव को मना रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। हम तो भले ही निमित्त है, पर उन्होंने गुरु की बात को अक्षरशः माना, इसलिए वे सफल है। जो मानता है वही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। कर्ता बुद्धि से नहीं कह रहा हूं, पर बता रहा हूं कि कैसा नियोग है। चंद्र जी जीवन में चंद्रा का नाम भी नहीं सुना था, पर ऐसा नियोग बना, ऐसा नियोग बना कि पूर्व जन्म का कुछ अपना पुष्पेन भाई कर्जा बचा होगा एक दूसरे के संबंधों का, कि ऐसा नियोग बना कि वहां पहुंचना पड़ा। ये कर्म सिद्धांत है। मैं किसी को कुछ नहीं देता, ना कोई मुझे कुछ दे रहा है। ये कण कण स्वतंत्रता का बोध, प्रत्येक द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता का पृथक पृथक बोध हो जाए तो हम दुख से दूर हो सकते हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी कार्तिक के स्वामी सुंदर श्लोक देते हुए कहते हैं, न कोई देती लच्छी न कोई जीवस्य कुणदि उवयारम उवयारम अवयारम कम्मम बी सुहम सुहा सुहम कुणदि। ये हमें संसार में कोई अच्छा करते हुए, कोई बुरा करते हुए, कोई उपकार करते हुए, कोई अपकार करते हुए मिलता है। ये कौन है? कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको दूर से ही देखकर हमें लगता है अरे इसको भगा तो दे यार, ये क्यों मेरे पास में आ गया। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं वहां दूर से भी जाते हैं तो लगता है उसके साथ बात करनी चाहिए, उसके साथ मैत्री करनी चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए। ये कौन है? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के संबंधी है, जो तुम्हें सुख दुख दे रहे हैं, उपकार अपकार कर रहे हैं। ये पक्का मानना डॉक्टर साहब पिछले जन्म में हमने उनका कुछ अपकार किया होगा, इसलिए वो इस पर्याय में मेरा अपकार कर रहे हैं।
क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति अपकार उपकार करने नहीं आ रहा है। जो निमित्त बन रहे हैं हमारे लिए उपकार के लिए अपकार के लिए, ये मैंने उनके साथ जो पिछले पर्यायों में किया था वह उसका बदला लेने के लिए इस पर्याय में आए हैं, अन्य कुछ नहीं। अगर इस पर्याय में मैं उसको शांति से वेदन करते हुए दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा, झेलने का स्वीकार करने का प्रयास नहीं करूंगा, आने वाले समय में और दुख को ही प्राप्त। इसलिए समझकर सोचकर विचार करना है। विचार यन्नेव मनन्य मानसा। जो मन में ये विचार है ना कि ये मेरा करता है, मैं उसने मुझे दुख दिया, मैं उसको सुख दे रहा हूं, यही बहुत बड़ी भूल है। हमारे जीवन में अगर दुख आया है तो दूसरे ने दिया है, और दूसरे को सुख मिला है तो मैंने दिया है। ऐसी बहुत सारे जीवों की धारणा है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, और दुख देने वाला कोई और है। ऐसे ही मानते हैं ना माँ? अच्छा भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाया तो माँ ने बनाया, और बिगड़ गया तो बेटे के कारण बिगड़ा, बिगड़ गया तो बेटे के पिता के कारण। कभी स्वीकार किया मेरे कारण आज भोजन बिगड़ गया? नहीं। वो तब बहाने खोजते। वो तो अच्छा ही बन रहा था, आपका ही फोन आ गया, आपके फोन से बात करते करते बिगड़ गया। वो अचानक कुछ आ गया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसे ही है संसार के प्राणियों के साथ, यही भूल है। अच्छा हुआ तो मैंने किया, काम बिगड़ गया तो तुमने बिगाड़ दिया। दोनों की जिम्मेदारी लो ना। अगर अच्छे भोजन को अपने आप को प्रशंसा लूटने के लिए कह रहे हो, कभी बिगड़ गया तो वो भी स्वीकार करना, ठीक है मेरी आज गलती हो गई। पर कोई संसारी जीव स्वीकार नहीं करता अपनी गलती को, और स्वीकार नहीं करोगे गलती को तो गलती कभी जीवन में सुधरने वाली है नहीं है। जीवन में सुधार करना है तो अपनी गलतियों को पहचानो, गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। मात्र वर्तमान को निहारने से उत्थान कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ भूत कुछ भविष्य, इन सब पर विचार करके हमें निर्णय करना होगा। एकांत से ना भाग्य पे जियो, ना एकांत से पुरुषार्थ पे जियो। क्योंकि ऐसे भी चंद्री जी भाग्यवादी है, ऐसे भी नियतवादी है, कहते हैं हो जाएगा जब होना है, जब होगी दीक्षा तब देखा जाएगा। भाई पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात भी कह रहा हूं, एकांत से ये किंचित ग्रहण मत करना, जैसा भाग्य में लिखा होगा, जैसे कर्म होता है होगा करा देगा, बिल्कुल नहीं। कर्म बनाने वाले विमल भाई तुम स्वयं हो। तुम्हारा अगर पुण्य साथ है तो ही तुम सबके लिए पूज्य या सबके लिए मान्य हो, अन्यथा दिन बदलने में समय नहीं लगती। इसलिए सोचो समझो, ये व्यर्थ का कर्तृत्व भाव छोड़ दो, वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो जो वर्तमान में हमें साधन मिले हैं, वर्तमान में जो कुछ भी मिला है, चाहे धन मिला है, चाहे ये शरीर मिला है, इससे धर्म की साधना करो, धर्म आयतनों की सुरक्षा करो। अन्यथा छठे काल में कितनों को जाना है? किसी को जाना है छठे काल में? आप लोगों को जाना है माताओं? नहीं जाना है आप लोगों को? नहीं जाना है तो वर्तमान में, कम से कम वर्तमान में भविष्य भूत की सोचकर अपने उन कर्म सिद्धांतों को जानकर जीवन यापन करने का प्रयास करना। ऐसे ही व्यर्थ में हमें ये द्रव्य डॉक्टर साहब नहीं मिली है। जो भी ये द्रव्य भी मिला है उसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो वह द्रव्य कार्यकारी नहीं है। उनकी ही वह लक्ष्मी, उनकी ही वह साधन कार्यकारी है जिसने उस द्रव्य का सदुपयोग किया है। अन्यथा फिर क्या होता है सबको सब पता है। मिला है कितने कितने आपके अहोभाग्य है कि इतनी सुंदर आपने मिलकर वह वेदी बना ली, भगवान विराजमान कर लिए, आपके वे 500 बाल यति। और ऐसे भी जीव है यहाँ पर कि देखना, पिछली साल माँ याद है क्या मेरी भावना? नहीं यार, भूल गए साहब। पिछली वर्ष में जो मेरी भावना का वह यहाँ प्रवचन हुआ था, उसका लेखन कार्य भी हुआ। और यहाँ के ऐसे भी डॉक्टर साहब पुण्यात्मा है, विमल ने तुरंत कह दिया महाराज जी उसका जब भी ग्रंथ बनेगा वह हमारी तरफ से उसका प्रकाशन होगा। ये होते हैं पुण्य के पुण्यात्मा के साथ। ये सौभाग्य से ही जो साधन मिले हैं, ये भी पक्का मानना
पुष्पेन भाई कहाँ है विनय? सौधर्म जी कहाँ गए? जो पुण्य का द्रव्य विनय भाई तुम्हारे पास अगर नहीं होता तो पक्का मानना कि आपके ऐसे भाव होते ही नहीं। विचार यन्य मनन्य मानसा, जो हमारे भीतर यह अन्य अन्य का विचार करने का पुरुषार्थ है, ये अन्य अन्य के बारे में कर्ता बुद्धि जो मेरे भीतर बैठी है, उस कर्ता बुद्धि को छोड़कर परो ददाति विमुच्य शिवशिष, यानी इस सब को छोड़कर एकाग्र चित्त होकर ये निर्णय कर लो कि ये जो मेरी कर्ता बुद्धि है, मैं कर रहा हूं, ये कर रहा है, दूसरा कोई भी मुझे सुख दुख देने वाला नहीं है। मेरा कल का पुरुषार्थ आज भाग्य बना है और आज का मेरा पुरुषार्थ साधनों का सदुपयोग, चाहे शरीर हो द्रव्य हो, उन साधनों का सदुपयोग ही आने वाले समय के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा साधन पुण्य के रूप में और भगवत्ता के रूप में प्राप्त कराने वाला। इसलिए कह रहे हैं चंद्र जी, छोड़ दो बुद्धि को, छोड़ दो बुद्धि को। कौन सी बुद्धि? कि मेरा कोई कुछ करने वाला है, मैं किसी का कुछ करने वाला हूं। ये दूसरे के प्रति जो मेरी कर्ता बुद्धि है, उस कर्ता बुद्धि को छोड़ दो। अपने उपार्जित कर्मों के अलावा अन्य कुछ भी मैं कुछ करता नहीं हूं, ना मेरा कोई अन्य करने वाला है। कर्म का जैसा जैसा उदय होगा वैसा वैसा वो भी एकांत से नहीं, सर्वथा कर्म के उदय से ही होता है, ये भी नहीं है। क्योंकि अगर सर्वथा कर्मोदय से ही स्वीकार करेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में भगवत्ता को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए कथनचित कर्म के उदय को, तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं काम आता, पर पुरुषार्थ भी जरूरी है, पर स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज का कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यर्थ में तुम्हारा अन्य के जगह कर्तृत्व भाव है, वह कर्तृत्व भाव में मत डूबो। जो तुमने किया है भूत में पुरुषार्थ, वह आज कुल में फलीभूत हो रहा है, और आज अगर पुरुषार्थ करोगे तो आने वाले समय में वही तुम्हारे लिए कार्यकारी है, अन्य किसी के लिए नहीं। इसलिए समझे, सोचे, विचार करे, क्योंकि समय आपका हो गया है। सही में अब तो आज तो समय हो ही गया है। जो जितना जैसा समय मिला था उस समय को आप सभी ने सौभाग्य से प्राप्त कर लिया। पुनः समय को कभी समय मिलने पर समय को भी समझना है, क्योंकि ये समय की ही मांग है कि हम अपने समय को समझे। आचार्य महाराज भी कह रहे अपने समय, अपनी आत्मा को समझो। इन सभी विकल्प बुद्धि को छोड़कर एकाग्र चित्त होकर मात्र और मात्र एक तेरा कर्ता कर्विता, कोई अगर तेरे लिए शरण है निश्चय से, तो ये मात्र आत्मा है, अन्य कोई भी नहीं है। इसलिए इन सब विकल्पों को छोड़ दो, सब विचार करना छोड़ दो। कोई कुछ देगा कुछ लेगा, ना तेरा कोई कुछ ले रहा है, ना कोई तुझे कुछ दे सकता है। इस कर्ता बुद्धि से हटकर अपने आप में लीन हो जाओ, सामायिक में लीन हो जाओ। समय हो गया डॉक्टर साहब। पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते। आज के लिए इतना है। पुनः समय रहा और पुनः आप आओगे दोपहर में समय में, तो तनक और थोड़ा सा कुछ सुनने मिलेगा। पर समय का ध्यान रखोगे तो समय मिलेगा, नहीं तो समय पता नहीं कहाँ विलीन हो जाएगा। इसलिए समय को समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।